हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए होगा और 12th क्लास में हमने लेसन जो 5 है उसको शुरू कर रखा है भाई। और लेसन नंबर 5 के अंदर हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं वो जान चुके हैं और साथ में आखेट और संग्रहण के बारे में भी इसमें हमने पढ़ लिया है भाई। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंदर हमने जिक्र किया था पशुपालन का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा अपना वो पशुपालन होगा। तो पशुपालन का जो टॉपिक है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए भाई, हमने पढ़ा था कि आखेट और जो संग्रहण का कार्य विषयों की बहुत बड़ी आबादी जो है ना वो पहले करती थी। और पहले ये भी बोला गया था कि आदि मानव जो समाज था तो सबसे पहले आखेट और संग्रहण का कार्य ही किया जाता था। उसमें आखेट और संग्रहण के कार्य में कहता है कि जब समय बीता ना तो वहां पर जो रहने वाले जो मनुष्य जिन्होंने आखेट और संग्रहण का कार्य जो कर रहे थे उनको महसूस हुआ कि ये जो कार्य है अब इससे काम नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो स्थानीय जो पशु पाए जाते थे उससे किसी अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पशु वहां पर पाए जाते थे उन पशुओं को क्या करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया भाई। ठीक है, उन पशुओं को क्या किया, पालतू बनाना शुरू किया और जिससे क्या हुआ, जिससे पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, आखेट संग्रहण करने वाले लोग समय के साथ उन्होंने स्थानीय पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जहां से पशुपालन की शुरुआत हो गई और पशुपालन के द्वारा ही उन्होंने अपना भरण पोषण करना शुरू किया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि आज वर्तमान में इनमें क्या अंतर है। तो कहता है वर्तमान में जो पशुपालन किया जाता है ना वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन करना और दूसरा होता है व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन करना भाई। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए और व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, और जीवन निर्वाह वाले में जो होता है उसको हम बोलेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है कि एक जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। अब इसमें है ना, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल से बताऊं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहता है चलवासी पशुचारण। पशुचारण का मतलब तो होता है पशुओं को चराना। ठीक है, पशु चराना। चलवासी का मतलब क्या होता है कि जो इनको पशु को जो चराने वाला होता है या जो पशु होते हैं ये हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं होता। ठीक है, स्थायी निवास नहीं होता है, ये एक जगह पर नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है कि एक स्थान पर नहीं रहते, हमेशा चलते रहते हैं। तो मैं पहले बात करूंगा इनके क्षेत्र की भाई। तो इनके क्षेत्र की अगर हम बात करें ना तो देखिए यहां पर बात करते हैं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, पेंसिल ले लेता हूं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है ना, कहता है इस भाग से लेकर के खास करके ये और इसमें सारा मरुस्थल भी शामिल है। ठीक है, ये उत्तरी भाग कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये अरब वाला क्षेत्र ये भी जो कंप्लीट है, यहाँ पर ये अरब वाले क्षेत्र के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत का उत्तरी भाग खास करके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, चीन का मध्य भाग और उसके साथ में मंगोलिया जो है ना, ये मंगोलिया, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, चलवासी पशुचारण में शामिल होता है। उसके बाद इसमें देखो इराक, ईरान ये सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के अंदर जो ये ऊपर हमारा टुंड्रा जो वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ गिरती रहती है वहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये और फिर साथ में रूस के अंदर चला जाएगा और रूस में कमचटका प्रायद्वीप तक जो है ये यहाँ पर क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, दो क्षेत्र हो गए इसके। तीसरा क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है ना तट वाला जो क्षेत्र है ये इसमें शामिल होगा। ठीक है, और एक मेडागास्कर का पश्चिमी भाग, ये मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर का पश्चिमी भाग जो है वहां पर ये चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है भाई,
क्षेत्र समझ में आ गए। अब आगे बात करते हैं। आगे कहता है कि इनकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो इसमें पहली विशेषता तो हमने पढ़ ली। पहली विशेषता क्या है? स्थायी निवास स्थान इनका नहीं होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। ठीक है। दूसरा इनकी विशेषता क्या है कि ये जो है चारे की तलाश में और पानी की तलाश में निकलते हैं। चारे व पानी की तलाश में निकलते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है? इनको पहले ही मालूम होता है कि इस ऋतु के अनुसार जो चारा है या जो पानी है या हरियाली है वो उनको किस स्थान पर मिलने वाला है, और उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की, तो तीसरी विशेषता में ये होता है कि ये खुद जो है किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं करते, खुद खेती नहीं करते, बल्कि ये जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। वहीं पर उनको मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं, कंदमूल हैं, पत्ते हैं, या किसी किसान ने जो खेती कर रखी है उसका जो पता कुचा जो हिस्सा होता है वो सारा इनका भाग होता है। आपने हमारे क्षेत्र में देखा होगा, अपने अपने क्षेत्रों में देखिए, हमारे यहाँ पर भी अब गर्मी के मौसम में जैसे हमारी फसल कट गई है, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो जो राजस्थान वाले जो लोग होते हैं वो अपनी गाय लेकर के और भेड़ लेकर के अपने जो क्षेत्र है, मैदानी भाग है, उनके अंदर आते हैं भाई। ठीक है। तो उनके पास अपना कोई निश्चित स्थान नहीं होता। उसके बाद क्या है इनका एक ये विशेषता बना लो कि इनका कोई निश्चित और निर्धारित स्थान नहीं होता, निश्चित व निर्धारित स्थान भी नहीं होता, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि इनको जाना कहाँ है। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो अलग अलग जो जलवायु होती है, उन अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पशु पाले जाते हैं। जैसे उत्तरी अफ्रीका की मैं बात करूं तो उत्तरी अफ्रीका में गाय और बैल पाले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अपने भारत वाले पोर्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गाय भी है, साथ में भेड़ भी हैं, ऊँट भी रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर पाले जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पशु इसमें शामिल होते हैं भाई। ये जो है ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है। ये ऋतु प्रवास करते हैं। इनके पास किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं होती है। ठीक है। कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होती, बस ये चलते रहते हैं, और ना ही किसी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये जो है इनका देखभाल करते हैं। कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड होते हैं। इनका अगर मैं बात करूं इनके सामाजिक स्तर की, तो सामाजिक स्तर कहता है कि इनका पशुओं पर निर्धारित होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु उसका उतना ही समाज में आदर भाई। ठीक है। पशुओं की संख्या पर इनकी इज्जत होती है। ठीक है। जैसे समाज में हमारे यहाँ पर जमीन देखी जाती है, किसके पास कितनी जमीन है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पशुओं की संख्या देखी जाती है कि किसके पास कितने पशु हैं। ये यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन उठता है कि इनका कारण क्या है कि जो चलवासी पशुचारण है ये होता रहता है। देखिए, जहाँ की मूल निवासी होते हैं वहाँ पर प्राकृतिक जो जलवायु है, ठीक है, या हम कहें प्राकृतिक पर्यावरण की जो दशाएं हैं ना, वो बड़ी कठोर पाई जाती हैं भाई। ठीक है। यहाँ पर हमेशा शुष्क मौसम होता है। ठीक है। बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, वो न के बराबर होती है। और इस कारण क्या है, इस कारण ये लोग है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर है ना एक सिर्फ यही क्रिया है चलवासी पशुचारण, दूसरा कार्य ये नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे व्यापारिक उद्देश्य की बात करें तो दूसरा बोलता है वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है। व्यापारिक पशुपालन या वाणिज्य पशुधन पालन की बात करता हूं भाई मैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्ट इसने यही कहता है, बिल्कुल क्लियर है। कहता है कि जब समाज में है ना दूध, मांस, ऊन, खाल या दूसरे पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जब इनकी मांग बढ़नी शुरू हुई ना, जब इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई, तब कहता है पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य से पाला जाने लगा भाई। ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्षेत्र की। अगर इनके मैं क्षेत्र की बात करूँ ना, तो ये जो पहले डायरेक्ट ये समझ लो कि कहाँ पर मिलेंगे। ये यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है। और जनसंख्या जो है वो कम हो, कम जनसंख्या वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। सघन जनसंख्या में वैसे ही लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होती है,
उद्योग हो गया, नगरीकरण हो गया, काफ़ी होता है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होता है, वहाँ पर कहता है कि बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं और उन पर फार्म हाउस यानी कि बाड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं और वो बाड़े जो है पूरी की पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर डिपेंड होते हैं भाई, वैज्ञानिक पद्धति होती है। ठीक है, उसके द्वारा ये चलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बाड़े होते हैं और उन बाड़ों के अंदर इन पशुओं को रखा जाता है। यहाँ पर है ना इन पशुओं को एक ही स्थान पर रखा जाता है भाई। ठीक है, एक ही स्थान पर रखा जाता है। चलवासी की तरह ये नहीं है कि चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं। दूसरी इनकी बड़ी बात पता है क्या होती है, ये चारे की जो व्यवस्था है ना ये खुद करते हैं। चारे की जो व्यवस्था होती है ये उसको खुद करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है चारे की फसल की खेती करते हैं, कृषि करते हैं। चारे की फसल की क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जो इनको चारा चाहिए होता है। पानी की व्यवस्था खुद करते हैं। यहाँ पर चिकित्सा सुविधा होती है, समय समय पर ना पशुओं का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि अगर मान लो यहाँ पर चारा खत्म हो गया तो बाहर से चारा खरीद करके आएगा, मार्केट से खरीदा जाएगा, ना कि ये होगा कि पशुओं को खोल करके कहीं नज़दीक में चराने के लिए लेकर के जाए। नहीं, ये चारा अगर खत्म हो जाता है ना तो मार्केट से खरीद करके लेकर के आते हैं। यहाँ पर बाड़े में है ना 2 हिस्से बाड़ दिए जाते हैं। पहला हिस्सा पहले पशुओं के लिए खोल दिया जाता है, पहले पशु मान लो इस हिस्से में चल रहे हैं। जब ये हिस्सा खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे हिस्से को खोला जाता है और तब तक इसके अंदर दूसरी फसल उगाती है भाई। ठीक है, तो इनका जो प्रबंधन होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। एक बड़े स्तर के ऊपर इनका प्रबंधन किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं यही है। यहाँ पर नस्ल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, नस्ल सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर प्रजनन, पशुओं के प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से पशुओं को पूरी तरह अच्छी प्रकार से रखा जाता है। और मैं जिन बाड़ों की बात कर रहा था ना, इन बाड़ों को अगर मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है भाई, वहां पर इनको है ना रेंच कहा जाता है। इन बाड़ों को रेंच कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं पंपास की बात करूं, ठीक है, पंपास में इनको एस्टेंसिया कहा जाता है। एस्टेंसिया कहा जाता है पंपास में, इन बाड़ों को एस्टेंसिया कहा जाता है। हमारा एक वो रह गया, क्षेत्र रह गए भाई इसके अंदर। तो अगर मैं क्षेत्र की बात करूं ना तो इसमें देखो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर एक तो ऑस्ट्रेलिया है, बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, एक न्यूजीलैंड आ गया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें याद रह जाएगा हमारा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भाई। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। अर्जेंटीना भाई, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना। ठीक है, देख लो एक बार, ये दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना और ब्राजील का जो पठारी क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट जो क्षेत्र है, इस कंप्लीट क्षेत्र के अंदर क्या है ये कार्य किया जाता है। उसके बाद सॉरी एक उस पर चला गया यहाँ। ठीक है, प्रेरी क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर ये कार्य किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया तो कंप्लीट है, न्यूजीलैंड भी साथ में शामिल है। ठीक है, ये इसके क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। जो वाणिज्य पशुधन पालन और जो अपना चलवासी पशुचारण है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस इतना सा ही इसमें मोटा सा। ठीक है, इसमें बस तुलनात्मक बात यही है कि वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर पूंजी भी लगाई जाती है बड़े पैमाने पर, और यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्रबंधन होता है। सारा कार्य वैज्ञानिक पद्धति पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना तो चलवासी पशुचारण में इनकी पूंजी जो है, जो इनके पास जो पशु है ना वही इनकी पूंजी है और वही इनका प्रबंधन है। ये खुद अपने दिमाग से सोचते हैं कि इनको किस क्षेत्र में जाना है और कहाँ पर इनको आने जाने दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि सीमाओं का निर्धारण हो गया है। पहले क्या था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था जैसे, तो हमारे जो पर्वतीय जो चलवासी जो पशुचारक है वो क्या करते थे कि एक शीतकालीन मौसम के अंदर जब पर्वतों पर बर्फ गिरती थी तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना उसकी तरफ निकल पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब वहाँ पर सीमा का निर्धारण होने के कारण अब उनका वो क्षेत्र जो वो भी सिकुड़ता जा रहा है। तो ये जो चलवासी पशुचारण है ना भाई, ये कम हो गया है। लेकिन ये जो है ये बड़े स्तर पर फैलता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत और चीन जैसे देशों में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं है, तो पशुओं के लिए बाड़े कहाँ से बनेंगे भाई। ठीक है, तो अपना टॉपिक जो है वो आज यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।